लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब हानशेन डेजर्ट में था तब उस पर और जूयू पर बहुत सारे मच्छरों ने हमला कर दिया था। पर एंड मोमेंट पर आइस फेरी ने इनकी मदद कर कर इनकी जान बचा ली थी। इसलिए हाल फिलहाल में हानशेन ने डिसाइड किया था कि वो आइस फेरी को नहीं मारेगा एंड उसे अपनी जान बचाने का एक मौका देगा। जिसके बाद जब वो लोग डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहां पर एक तालाब दिखाई पड़ता है जहाँ पर कुछ कोकोनट ट्रीज भी थे। वो कोकोनट खाने जा ही रहे थे तभी अचानक से वहां पर वो वाइट राइनो आ जाता है जो उन्हें पिछली रात दिखा था, जो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। वो वाइट राइनो इन पर हमला नहीं करता है बल्कि कोकोनट फोड़ने में इनकी मदद करना शुरू कर देता है। अब आगे व्हाइट राइनो को उनकी मदद करता देख हाइंशन शॉक हो गया था। उसने कभी भी इतना शांत सुपर बीस्ट नहीं देखा था। आज तक जितने भी सुपर बीस्ट उसने देखे थे वो सभी के सभी हद से ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल थे। हाइंशन इतना समझ गया था कि ये व्हाइट राइनो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। ये समझ में आते ही हाइंशन उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वो किसी भी हालत में कुछ कोकोनट्स अपने लिए हासिल करना चाहता था क्योंकि उसे भी प्यास और भूख दोनों लगे थे। इधर वहां पहुंचकर हांशन जल्दी से लिटिल ऑरेंज से उसका कोकोनट छीनना शुरू कर देता है एंड कोकोनट के चक्कर में इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हांशन लिटिल ऑरेंज से वो कोकोनट छीनने में कामयाब हो जाता है। पर तभी वहां पर जूयू आ जाती है जो गुस्से में कहती है, तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, तुम एक बीस्ट से उसका कोकोनट छीन रहे हो। रुको रुको, पूरा मत खाओ, मेरे लिए भी कुछ बचाओ। ये कहकर वो जल्दी से हाइंशन को वहां से हटाने की कोशिश करने लगती है। उसे भी अभी के लिए भूख और प्यास दोनों लगे हुए थे, लेकिन हाइंशन अभी के लिए उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है एंड अकेले ही उस कोकोनट को पूरा खा जाता है। पेट भर के खाने के बाद फाइनली हाइंशन अभी के लिए रेस्ट करने बैठा हुआ था। इन कोकोनट्स में जरूर कुछ ना कुछ खास बात तो थी क्योंकि जब से हाइंशन ने कोकोनट खाए थे तब से हाइंशन को बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर अलग सी एनर्जी दौड़ रही है जो उसे लगातार पावरफुल बनाती जा रही है। उसकी बॉडी में मौजूद सभी बाइंडिंग्स टूट रही हैं एंड वो अभी के लिए हवा जितना हल्का हो चुका है। ये एहसास हद से ज़्यादा रिफ्रेशिंग था एंड हाइंशन इसे फील कर कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अभी के लिए वो वाइट राइनो वहीं पर बैठा हुआ था एंड उसकी पीठ पर सिल्वर फॉक्स, आइस फेरी, लिटिल ऑरेंज ये सभी साथ में खेल रहे थे। जूयू जो दूर से उस वाइट राइनो को देख रही थी, उसे वाइट राइनो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन हाइंशन ही जानना चाहता था कि ये वाइट राइनो आखिर किस तरह का बीस्ट है जो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद इतना ज़्यादा फ्रेंडली भी है। इसलिए हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड उस वाइट राइनो को स्कैन करना शुरू कर देता है। जैसे ही हाइंशन उसे स्कैन करता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वाइट राइनो की लाइफ फोर्स हद से ज़्यादा पावरफुल थी। इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइफ फोर्स आज तक उसने किसी भी सुपर बीस्ट की नहीं देखी थी। ऐसे में हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वाइट राइनो किस जनरेशन का सुपर बीस्ट है। वाइट राइनो थोड़ी देर तक वहां पर रेस्ट करता है जिसके बाद वो वहां से उठकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इन लोगों के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग भी वाइट राइनो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वाइट राइनो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है एंड रात हो जाती है। वाइट राइनो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था एंड उसके पीछे पीछे अभी के लिए जूयू और हांशन भी आगे बढ़ते जा रहे थे। वाइट राइनो जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ का सराउंडिंग एरिया हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता था एंड इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे को देखकर जूयू अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं हांशन सोच में पड़ गया था कि आखिर इस वाइट राइनो की एबिलिटी क्या है, क्योंकि पहली चीज़ तो इस वाइट राइनो के अंदर से एक अजीब सी लाइट निकलती थी जो जहाँ पर भी फैलती थी वहाँ का मौसम, वहाँ की सराउंडिंग पूरी तरह से बदल जाती थी एंड हद से ज़्यादा रिफ्रेशिंग बन जाती थी। इसलिए हांशन सोच रहा था कि आखिर वाइट राइनो है क्या। इस वाइट राइनो की मिस्ट्री और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी एंड हांशन इसे चाहकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो इसका पीछा करना जारी रखता है। वो इतना तो समझ गया था कि वाइट राइनो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इसलिए अब हांशन और जूयू दोनों ही वाइट राइनो की सवारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वो लोग ब्लैक डेजर्ट में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं एंड फाइनली कुछ दिनों बाद एक जगह पर आकर वो वाइट राइनो रुकता है।
उस जगह पर एक बहुत बड़ा कैक्टस का पेड़ था। इसकी हाइट इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि ये कैक्टस का पेड़ आसमान छू रहा है। इतना बड़ा पेड़ देखकर अभी के लिए ज़ुयु और हानशन दोनों ही शॉक हो गए थे। तभी अचानक से हानशन को किसी चिड़िया के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है एंड थोड़ी देर में आसमान में वही फिनिक्स बर्ड आ जाती है जिसे इन दोनों ने कुछ दिनों पहले देखा था। अभी के लिए हानशन और ज़ुयु व्हाइट राइनो के साथ वहां पर बैठे हुए थे एंड व्हाइट राइनो भी उस कैक्टस के पास रुक गया था। अब वो वहां से नहीं जा रहा था। हानशन नोटिस करता है कि वो फिनिक्स वहां पर आ तो गई है लेकिन वो इन पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रही है। शायद वो फिनिक्स इस व्हाइट राइनो से डर रही थी, पर ये बहुत अच्छी बात थी, इसलिए हानशन अभी के लिए खुश था। उस कैक्टस के पेड़ से अजीब सी खुशबू निकल रही थी जो हद से ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी। इतनी अच्छी खुशबू को सूंघकर हानशन और ज़ुयु दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हानशन नोटिस करता है कि उस कैक्टस के पेड़ के ऊपर अभी के लिए एक फल है। हानशन उस फल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो अपने मिस्टीरियस मंत्रा की पावर और ज़्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद हानशन को इतना समझ आता है कि वो फल कोई नॉर्मल फल नहीं है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो खास है एंड यहाँ पर जो ये दोनों बीस्ट आए हैं वो इसी फल के लिए आए हैं। तभी अचानक से वहाँ का वेदर चेंज होने लगता है एंड आसमान में चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। स्टार्टिंग में इन लोगों को लगता है कि अब बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ ही पलों में हानशन ने समझ गया था कि ये बादल बारिश के बादल नहीं हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हानशन ये तो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इतना भी जानता था कि अगर वो इस कैक्टस के फ्रूट को हासिल कर लेता है तो इससे उसे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए हानशन खतरा होने के बावजूद वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो किसी भी हालत में इस फ्रूट को हासिल करना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में वो ज़ुयु, सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए हानशन इन तीनों को वहां से दूर लेकर आता है एंड फिर इन तीनों को समझाता है कि तुम तीनों यहाँ पर वेट करो। ये सुनकर ज़ुयु कहती है, लेकिन उस पेड़ पर मौजूद वो कैक्टस फ्रूट हद से ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। अगर हम उसे खाएंगे तो शायद हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो क्या हम उसे लेने नहीं जाएंगे? तो इस पर हानशन कहता है, अगर हम उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे तो व्हाइट राइनो और वो बड़ी सी फिनिक्स चिड़िया बीच में आएंगे एंड उन दोनों के होते हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही वो व्हाइट राइनो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर उस फिनिक्स ने डिसाइड कर लिया कि उसे तुम्हें मारना है तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पर रुको। ये कहकर हानशन वहां से जाने लगता है। तो ज़ुयु उससे पूछती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम वापस ह्यूमन वर्ल्ड लौटने वाले हो? तो इस पर हानशन कहता है, नहीं, मुझे अभी थोड़ा काम है एंड उसी काम को कंप्लीट करने में जा रहा हूँ। तुम लोग यहीं पर रुको एंड यहाँ से कहीं भी मत जाना। ये कहकर हानशन वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वो कैक्टस पेड़ के पास पहुंच गया था, लेकिन अभी के लिए वो कैक्टस पेड़ के ज्यादा पास नहीं गया था, बल्कि दूर से छिपकर उस कैक्टस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा था। वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो कैक्टस फ्रूट पूरी तरह से पक जाता, क्योंकि तब वहां पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती एंड उसी लड़ाई का फायदा उठाकर प्रोबेबली हानशन उस फ्रूट को हासिल कर सकता था। वक्त बीतता जाता है एंड इस बीतते हुए वक्त के साथ फाइनली एक दिन वो कैक्टस फ्रूट पूरी तरह से पक जाता है। लेकिन पकने के बाद भी वो फ्रूट हद से ज़्यादा अगली लग रहा था, हद से ज़्यादा बदसूरत लग रहा था एंड उसमें से ऐसा कोई ऑरा भी नहीं निकल रहा था जो उसे खास बनाए। ऐसे में हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक कैक्टस फ्रूट किस तरह कोई खास फल हो सकता है, लेकिन इसके पीछे दो पावरफुल सुपर बीस्ट पड़े हुए थे। ऐसे में नॉर्मल तो नहीं होगा, ये बात तो 100% कन्फर्म थी। लेकिन हाइंशन अभी के लिए कोई खतरा भी नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो थोड़ी देर तक वहीं पर रुकता है एंड एक मौके का इंतजार करने लगता है। इधर जैसे वो कैक्टस फ्रूट पूरी तरह से पकता है, वो फिनिक्स चिड़िया और वो व्हाइट राइनो दोनों ही तेजी से उसे हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक से व्हाइट राइनो एक जोरदार जंप मारता है एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पेड़ के ऊपर पहुंचकर एक ही झटके में पूरे के पूरे कैक्टस फ्रूट को खा जाता है। अपनी आंखों के सामने जो भी हुआ था उसने हाइंशन को शॉक कर दिया था। उसे तो लगा था कि उसे इस कैक्टस फ्रूट को हासिल करने का एक मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो व्हाइट राइनो ने पूरा का पूरा कैक्टस फ्रूट ही खा लिया था।
ऐसे में हाइंशन का तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। लेकिन तभी हाइंशन नोटिस करता है कि जैसे ही वो व्हाइट राइनो उस कैक्टस फ्रूट को खाता है, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो व्हाइट राइनो ऊपर से नीचे गिर जाता है। अभी के लिए वो व्हाइट राइनो जोरदार तरीके से जमीन से टकरा गया था एंड उसकी बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। उसकी बॉडी में चारों तरफ बहुत सारे जख्म हो चुके थे जिनसे लगातार खून रिस रहा था। ये देखकर हानशेन परेशान हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उस कैक्टस फ्रूट को खाने के बाद तो फायदा होना चाहिए था ना, तो फिर आखिर ये राइनो उस कैक्टस फ्रूट को खाने के बाद इतनी बुरी तरह से घायल क्यों हो गया है। अभी के लिए वो व्हाइट राइनो हद से ज्यादा दर्द में था एंड उसकी बॉडी से लगातार एक पावरफुल लाइट निकल रही थी जो चारों तरफ फैल रही थी। व्हाइट राइनो जोरदार तरीके से दहाड़ रहा था, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अभी के लिए उसके पास इतनी भी पावर नहीं थी कि वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये देखकर हाइंशन को लगता है कि वहां मौजूद सभी के सभी सुपर बीस्ट उस व्हाइट राइनो को मारने की कोशिश करेंगे ताकि उस व्हाइट राइनो को मारकर खाकर वो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा सकें। लेकिन थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी सुपर बीस्ट उस व्हाइट राइनो के घायल होने के बावजूद उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर गड़बड़ क्या है। अचानक से आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था एंड आसमान में बहुत सारे पावरफुल बीस्ट आ चुके थे। ये सभी सुपर बीस्ट नहीं थे, लेकिन इनकी पावर भी कुछ कम नहीं थी। ये देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था कि अब व्हाइट राइनो की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। हाइंशन को वैसे तो व्हाइट राइनो से कोई मतलब नहीं था, लेकिन व्हाइट राइनो ने उसकी काफी मदद की थी, इसलिए हाइंशन उसे इस तरह तो मरने देने वाला नहीं था। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुलाता है एंड खुद भी अपना सुपर आर्मर पहन लेता है। जिसके बाद वो दोनों जाकर वहां मौजूद बीस्टों को व्हाइट राइनो तक पहुंचने से पहले ही रोकने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट इन सभी को इग्नोर कर कर व्हाइट राइनो की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों उन बीस्टों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो थे एंड वो बीस्ट हजारों की संख्या में थे। ऐसे में ये चाहकर भी उन बीस्टों को नहीं रोक सकते थे। वो बीस्ट लगातार आगे बढ़ना जारी रखते हैं। कुछ ही पलों में उस व्हाइट राइनो के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर मौजूद सुपर बीस्ट इन बीस्टों को मारना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में हाइंशन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहां मौजूद सुपर बीस्ट उस व्हाइट राइनो को मार नहीं रहे हैं, बल्कि उस व्हाइट राइनो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन पावरफुल बीस्टों से। लेकिन ऐसा क्यों था? आखिर उन लोगों का इसमें क्या फायदा था? ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। इधर वो व्हाइट राइनो अभी के लिए पूरी तरह से हड्डियों का ढेर बन चुका था। उसका सारा का सारा मीट सड़ चुका था जो आसपास पड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसके सींग में से एक होली लाइट निकलती है जो जैसे ही चारों तरफ फैलती है, अचानक से वहां का वातावरण पूरी तरह से चेंज होने लगता है। अचानक से व्हाइट राइनो की बॉडी बुरी तरह से जलने लगती है। इस वजह से वो जोरदार तरीके से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अभी के लिए चारों तरफ एक पावरफुल लाइट फैल चुकी थी जो इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि हाइंशन को तक अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी। इधर वो व्हाइट राइनो अभी भी जोरदार तरीके से दहाड़ रहा था। उसकी बॉडी से अभी भी पावरफुल लाइट निकल रही थी। तभी अचानक से वो पावरफुल लाइट अचानक से ही व्हाइट राइनो को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है एंड अचानक से ही व्हाइट राइनो का जो साइज था वो कम होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे व्हाइट राइनो की बॉडी पर एक अजीब सा आर्मर आ जाता है। देखने में अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि व्हाइट राइनो अब इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि पहले तो उसकी बॉडी पर अभी के लिए एक आर्मर आ चुका था, साथ ही साथ उसका सींग पहले से ज्यादा शार्प हो चुका था एंड इसके साथ ही साथ उसका साइज भी पहले से कम हो चुका था। पर कम होने के बावजूद उसकी पावर अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि जरूर व्हाइट राइनो के अंदर जो चेंज आया है उससे व्हाइट राइनो का फायदा हुआ है। एंड इसी के साथ आज हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।